हेलो फ्रेंड्स, आ गए आज हम फिर से एक न्यू वीडियो लेकर के। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर। ठीक है, 2 नंबर और 5 नंबर वाला। ठीक है, देखते हैं आज क्या है। आज यहाँ पर से बिहार इंटर परीक्षा जूठन का जो प्रश्न उत्तर है लेकर के आए हैं। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। लेखक के साथ ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ कैसी घटना घटती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, विद्यालय में लेखक के साथ बड़ी अप्रिय घटनाएं घटती है। ठीक है, विद्यालय के हेडमास्टर का नाम क्या था? कलीराम था। ठीक है, अगर आप वीडियो नहीं देखें ऑब्जेक्टिव वाला तो आप इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। हेडमास्टर लेखक के कमरे बरामदे और मैदान में झाड़ू लगवाते हैं। ठीक है, हेडमास्टर जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि को मैदान और बरामदे सब में झाड़ू लगवाते हैं। जब लेखक 2 दिन बाद कक्षा में बैठ जाता है। ठीक है, जब लेखक 2 दिन बाद कक्षा में जाकर बैठ जाता है तब हेडमास्टर लेखक को कक्षा से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और फिर वही झाड़ू लगाने वाला काम देते हैं। जब ओम प्रकाश वाल्मीकि झाड़ू 2 दिन मारने के बाद तीसरे दिन जब अगले दिन क्लास में जाके बैठ जाता तो हेडमास्टर उसे क्लास से बाहर ले आता है और फिर से वही काम दे देता है जो झाड़ू मारने वाला मैदान और बरामदे में झाड़ू मरवाता है। इस तरह लेखक को प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्या कह रहा था पहला क्वेश्चन कह रहा था विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटना घटती है। तो उसके कलीराम जो मास्टर होता है उसे रोज मैदान और बरामदे में झाड़ू मरवाता है। जब लेखक दूसरे दिन कक्षा में जाकर बैठ जाता है तो हेडमास्टर उसे फिर से बाहर ले आता है और फिर से वही काम झाड़ू मारने के लिए बोला जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है प्रश्न, पिताजी ने स्कूल में क्या देखा। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया। ठीक है, आगे जो किया पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखे। ठीक है, पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, ते नीचे लिखा हुआ, पिताजी ने स्कूल में अपने बेटे अर्थात लेखक को झाड़ू लगाते देखा। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी जब स्कूल के बगल वाले रास्ते से गुजर रहे थे तो वहाँ पे उसने देखा कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी मैदान में झाड़ू लगा रहे हैं। ठीक है, झाड़ू लगाते देखा। ठीक है, पिताजी को देखकर लेखक को रोना आ गया। ठीक है, ये काम एक उम्र से जितनी उम्र थी ओम प्रकाश की, लेखक की, उससे कई गुना ज़्यादा उसको काम दिया गया था, उसके लेवल से भी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, पिताजी को देखकर लेखक को रोना आ गया। पिताजी ने सारे कारण को समझा और फिर झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया। जब पिताजी उसके पास आते हैं और पूछते हैं क्या कारण है तो वो बताते हैं कि कलीराम एक मास्टर है जो हमें रोज़ झाड़ू मारने का काम देते हैं और स्कूल में कक्षा में बैठने से मना करते हैं। वो पिताजी सारे कारण को समझा और फिर झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया। इसके बाद वे चिल्लाने लगे कि वो कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के को झाड़ू लगवाता है। ठीक है, वो कौन सा मास्टर है फिर
जब हेड नीचे करते ऊपर लाइन चला गया यहाँ से, वो कौन सा है मास्टर है जो मेरे लड़के को झाड़ू लगवाता है। पिताजी कहते हुए स्कूल के अंदर चले जाते हैं कि कौन सा वो मास्टर है। फिर जब हेडमास्टर ने गाली देकर उन्हें धमकाया तो उन्होंने हेडमास्टर का जमकर सामना किया। हेडमास्टर ने उसे गाली देते हुए धमकाया। लेखक के पिताजी को जब गाली देके उन्हें धमकाया तो उन्होंने हेडमास्टर का जमकर सामना किया। ठीक है, उसके पिताजी ने पूरे जमकर सामना किया किसका? मास्टर का। ठीक है, यही यहाँ पे प्रश्न समझते हैं। ठीक है, पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया। ठीक है, यही किया। पिताजी ने स्कूल में अपने बेटे को अर्थात लेखक को झाड़ू लगाते हुए पिताजी को देखकर लेखक रोने लगा और पिताजी ने सारे कारण को समझा और फिर झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया। इसके बाद चिल्लाने लगे कि वो कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के को झाड़ू लगवाता है। फिर हेडमास्टर ने गाली देकर उन्हें धमकाया तो उन्होंने हेडमास्टर का जमकर सामना किया। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगे? किस बात को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगे? तो जानते हैं, लेखक जब छोटे थे तो उनके परिवार में सभी लोग दूसरे लोगों के घरों में काम करते थे। ठीक है, यहाँ से समझते हैं, जब लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि छोटे थे तब सभी लोग दूसरे लोगों के घर में काम करते थे। वे लोग बहुत मेहनत करते थे। वो लोग जो जाते इसके घर के जितने भी थे सदस्य सब लोग बहुत मेहनत करते, लेकिन दुर्भाग्य था कि उस काम के बदले उन्हें थोड़ा बहुत अनाज या जूठन मिलती थी। ठीक है, जो उसके परिवार वाले काम करते थे, दूसरे के घर में जाकर पूरा मेहनत करते थे, तो उस काम के बदले तुम्हें क्या मिलता था? अनाज या जूठन मिलता था। थोड़ा अनाज या जूठन मिलता था। शादी विवाह के मौके पर भी उन्हें मेहमानों के खा लेने के बाद जूठी पत्तों में बची जूठन ही मिलती थी। ठीक है, जब त्यौहार मतलब शादी ब्याह में जब मेहमान आते थे, उस मेहमान उसके घर काम करने जाते थे, पूरा मेहमान को खाने के बाद जो जूठन बचता था वही इनको मिलता था, इनके घर वाले के, इनके सदस्य को यही मिलता था। ठीक है, कभी कभी तो चूड़ियों के टुकड़ों को वे सुखा लेते थे। पूड़ियों के टुकड़ों जो जूठा छोड़ते थे लोग, पूड़ियों के जो टुकड़े होते थे, ठीक है, पूड़ियों के टुकड़े को सुखा लेते थे और बरसात के दिनों में पानी में उबालकर नमक मिर्च छिड़क कर खाते थे। इस बातों को समझते हैं। कहता है जब जूठन उसको मिलता था तो वो उसको सुखा कर रख लेते थे। जब बरसात का मौसम आया उस समय उसे निकाल कर नमक मिर्ची के साथ छिड़क कर खाते थे। ठीक है, इन्हीं सब बातों के बारे में सोचकर लेखक के भीतर कांटे उगने लगे। ये सब सोचकर लेखक के भीतर कांटे उगने लगे। किस बात को लेकर उगने लगे? तो क्वेश्चन क्या था वो फिर से एक बार हम देखते हैं। क्वेश्चन कहता है किन बातों को लेकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगे। यही सब बात था जो उसको बहुत मेहनत करने के बाद भी अनाज, वो थोड़ा सा अनाज मिलता था, जूठन मिलता था। शादी विवाहों में उसको खाना जूठन ही मिलता था, जो उसको पूरी सुखा कर रखते थे, बरसात के दिनों उसको काम आता था। चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है? सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाते हैं? सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाते हैं? चलिए जानते हैं क्यों हो जाते हैं। सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक इसलिए विचलित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बचपन की एक घटना याद आ जाती है।
याद आ जाती है, क्योंकि उन्हें बचपन में घटना याद आ जाती है। तब सुरेंद्र की बड़ी बुआ की शादी थी, ठीक है। वो बात जब याद आता है कि उसकी बुआ की शादी थी, तो लेखक की माँ और पिताजी ने उनके घर में खूब मेहनत से काम किया था। फिर जब काम समाप्त होने के बाद लेखक की माँ ने खाना मांगा तो सुरेंद्र के दादा सुखदेव सिंह त्यागी ने उनकी बड़ी बेइज्जती की, ठीक है। यही बात याद आता है कि जब वो बोलते हैं तो विचलित क्यों हो जाते हैं। तो जब उसके बड़ी फुआ की शादी थी, तो उसके जब पूरा काम मेहनत करने के बाद, जब सारा काम ख़त्म करने के बाद जब उससे खाना मांगा गया, तो उसके दादाजी सुखदेव सिंह त्यागी ने उसकी बड़ी बेइज्जती की थी, ठीक है। समय का खेल देखिए कि आज उसी का पोता भोजन की तारीफ कर रहा है। ये तारीफ कब किया गया था? जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के घर आया था, ठीक है, तब उसकी माँ ने जो खाना दिया था उसकी तारीफ करते हुए कहा था, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अब अपने 5वें नंबर प्रश्न। क्या कहता है? घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी माँ क्यों रो पड़ती है, ठीक है। लेखक जब घर पहुंचते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो उसको देखकर उसकी माँ क्यों रोती है, ये प्रश्न है। चलिए जानते हैं क्यों रोती है। चलिए, क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि उसका बेटा अर्थात लेखक चमड़ा उतारने जैसे घिनौने काम करे, ठीक है। जब ओम प्रकाश वाल्मीकि गांव में कोई बड़े लोगों के जब बैल गाय कुछ भी मरते थे, तो उसका चमड़ा उतारने के लिए लेखक के पूरा परिवार को जाना पड़ता था, और लेखक को भी कभी कभी जाना पड़ता था, ठीक है, लेखक को, ठीक है। लेकिन घिनौना काम करे, लेकिन घर में किसी और के ना होने के कारण मजबूरी में उन्हें लेखक को भेजना पड़ा। माँ चाहती थी कि ये घिनौना काम मेरा बेटा ना करे, लेकिन घर में किसी को ना होने के कारण एक बैल मर गया था, उसके यहाँ बुलाया गया था, तो मजबूरी में भेजना पड़ा उसको, लेखक को, ठीक है। जब वह वापस आया तो सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था। गंदगी से भरा हुआ कौन था? लेखक था। उसी को देखकर उसकी माँ रो पड़ी। उसके कपड़े में खून के धब्बे लगे हुए थे, जिन्हें देखकर उसकी माँ रो पड़ी। इसी को देखकर उसकी माँ रो पड़ी। घर में कोई नहीं था और एक बैल मर जाता है, उसको खबर दिया जाता है कि उसका बैल मर गया है, उसको जाके खाल उतारा जाए। तो घर में किसी को ना होने के कारण लेखक को उसकी माँ को भेजना पड़ता है अपने चाचे के साथ, ठीक है। वही वापस जब आता है तो उसकी माँ ये देखकर रोने लगती है कि ये नहीं होना चाहिए। 6 नंबर क्या कहता है? 6 नंबर व्याख्या करें, ठीक है। क्या व्याख्या करें? यहाँ पे लिखा गया है, इसको व्याख्या करना है, ठीक है। चलिए देखिए, कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब, ठीक है। षड्यंत्र ही था यह सब। कितने क्रूर समाज में रहते हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब, ठीक है। वो थोड़ा मैसेज आ जाता है कभी कभी, ठीक है, मोबाइल से रिकॉर्ड होता है तो हो जाता है थोड़ा मिस्टेक। चलिए क्या कहता है अब? प्रस्तुत पंक्तियाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित आत्मकथा जूठन से ली गई है, ठीक है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहता है कि समाज लेखक की जाति के लोगों से बहुत ही कठोर व्यवहार करता था, ठीक है। उन लोगों से काम बहुत लिया जाता था और
मेहनताने की जगह मात्र गालियां ही मिलती थी। यह समाज अत्यंत क्रूर था जिसमें मेहनत की कोई कीमत नहीं थी, बल्कि ऐसे करके गरीबों को बनाए रखने का षड्यंत्र किया जा रहा था। ठीक है, ऐसे समाज में क्रूर था, यह समाज अत्यंत क्रूर था जिसमें मेहनत की कोई कीमत नहीं थी, बल्कि ऐसे करके गरीबों को बनाए रखने का षड्यंत्र किया जा रहा था। ठीक है, आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक करें। ठीक है, 2025 में जो लोग मैट्रिक इंटर के एग्ज़ाम दे रहे हैं उस सब बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। इसी तरह का 2 नंबर 5 नंबर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट की सभी का इस पर वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा। हर रोज़ एक वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।